नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। मैं एसपी शुक्ला आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की विशेष मांग पर आपके पूर्व में आए कमेंट के आधार पर मैंने देखा कि बच्चों में टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड को लेकर के काफ़ी असमंजस की स्थिति है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपके कमेंट्स में देखता हूँ, लगातार आप पूछते रहते हो। विषय के कॉम्बिनेशन को लेकर के आप प्रश्न पूछते रहते हो। विभिन्न प्रकार की जो आपकी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का एक ही जगह पर निदान करने के लिए आज बच्चे हम आपसे चर्चा करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में अंतर क्या है। और साथ ही साथ कई बार बच्चों के ये प्रश्न आते हैं कि टीजीटी में अगर सिलेक्शन हुआ तो हम किस क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, पीजीटी में हुआ तो किसको पढ़ाएंगे, एलटी ग्रेड में हुआ तो हम किसको पढ़ाएंगे। तो इन सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए ही बच्चे आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। और भी आपके हो सकते हैं कि मेरे बताने के बाद भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए आपके दिमाग में जो आप बाद में भी पूछ सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ख़ास तौर से सबसे पहले बच्चे हमारी जो चर्चा हो रही है वो यूपी के एग्ज़ाम को लेकर के होगा। यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के हम सबसे पहले आपसे वार्ता करते हैं। टीजीटी का फुल फॉर्म ही होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का मतलब होता है बच्चे एक तरीके से टीचिंग के लिए आपको ट्रेंड करना है, प्रशिक्षित करना है बच्चे। टीजीटी में जो एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन, यानी कि आपको ग्रेजुएट इन रिकमेंडेड सब्जेक्ट्स, जिस भी विषय में आप टीचर बनना चाहते हो उस विषय के साथ विषय का कॉम्बिनेशन ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैं स्पेशली हिंदी के लिए हूँ तो हिंदी के बारे में बता दूँ। हिंदी के लिए बच्चे ये ज़रूरी होता है कि आप का जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में संस्कृत भी ज़रूरी है, मस्ट। हो सकता है संस्कृत आपने ग्रेजुएशन में ना किया हो तो उससे बड़ा दिक्कत नहीं होगा, हिंदी से भी हो जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट में आपके हिंदी होनी ज़रूरी हो जाती है। अगर आप इंटर में हिंदी विषय रहा है और ग्रेजुएशन में सपोज दैट हिंदी इंटर में हिंदी रहा है और साथ में संस्कृत भी रहा है और आपने ग्रेजुएशन में हिंदी से जो है ग्रेजुएट हैं और दो विषय दूसरे लिए हैं, संस्कृत का कॉम्बिनेशन नहीं था, तो टीजीटी में वहाँ समस्या नहीं आएगी। टीजीटी के लिए आप एलिजिबल होंगे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है, इस बात को समझना। हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन में संस्कृत और हिंदी दोनों है तो फिर कुछ आपको देखना ही नहीं, इंटर में है कि नहीं ये मायने नहीं रखता। लेकिन अगर ग्रेजुएशन में आपने संस्कृत नहीं लिया है तो ज़रूरी हो जाता है कि आपके इंटरमीडिएट में संस्कृत ज़रूरी हो जाती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बच्चे, ग्रेजुएशन के साथ साथ बहुत बार बच्चों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि क्या टीजीटी में भी बीएड ज़रूरी होता है क्या? बिल्कुल, बीएड किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, बीएड का कोई वो नहीं होता है। बीएड होना आपका बच्चे अनिवार्य है, ज़रूरी है। बिना बीएड के आप टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ग्रेजुएट इन जो आपका सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, बीएड होना ज़रूरी है बच्चे। ये दो चीज़ें हो जाती हैं जो कि मस्ट हैं। और तीसरी चीज़, बच्चों को ये लगता है कि टीजीटी का जो टीचर होता है किस क्लास में ये हम टीचिंग करेंगे, तो बच्चे 6 to 10th के जो स्टूडेंट होंगे जिनको आप पहले जो है प्यारे विद्यार्थी, कई बार आपने देखा होगा जूनियर हाई स्कूल कहते थे, आपने इसी को कहा है जूनियर हाई स्कूल। जूनियर हाई स्कूल के नाम से भी आप कहते थे। और बच्चे जूनियर हाई स्कूल तो मतलब जान ही रहे हैं, लेकिन जूनियर हाई स्कूल के अंतर्गत रखते हैं। तो टीजीटी के द्वारा अगर आप सिलेक्शन पाते हो तो किस क्लास के बच्चे को पढ़ाओगे? 6 to 10th के स्टूडेंट को आपको पढ़ाना होता है बच्चों।
और ये रही एलिजिबिलिटी किसके लिए, टीजीटी की। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि टेट को लेकर के, टेट तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो, टेट को लेकर के बच्चे उसी में आप जब यूपी टेट सुपर टेट की बात करते हो तो उसी में आप सुपर टेट में पहले भर्ती आती थी, प्राइमरी की आती थी और एक जूनियर की आती थी। तो उसके द्वारा जो जूनियर की भर्ती आती थी वो भी एलिजिबल लगभग टीजीटी के इक्वली होता है, लेकिन दोनों में जो बोर्ड है वो बोर्ड परीक्षा कराने वाली अलग होती है। अगर इसमें हम देखें तो यूपीएससी एसएसबी के द्वारा ये टीजीटी हो या पीजीटी का एग्ज़ाम हो कराया जाता है, जबकि वह सुपर टेट के द्वारा कराया जाता है। दोनों में यही अंतर है बच्चे। ये बात रही टीजीटी की। और अगर हम बात यूपी पीजीटी की करें आपसे विद्यार्थियों, पीजीटी का मतलब हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का आप मतलब तो समझ रहे हो। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है कि आप विषय में जो आपकी जानकारी होनी चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी कि बच्चे आपको एमए भी करना ज़रूरी है, रिकमेंडेड सब्जेक्ट जिस भी विषय से आप चाहते हो कि पीजीटी करें। तो पीजीटी के लिए सबसे पहले अगर बच्चे हम उसी कड़ी पर बात करें तो ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। ग्रेजुएट तो आपका मस्ट है, ठीक है। किसी भी मान लो ग्रेजुएट हो, और अगर हिंदी के लिए जा रहे हो तो बच्चे एक चीज़ ध्यान देना, हिंदी के लिए बच्चे एक चीज़ ज़रूरी हो जाता है कि आपका संस्कृत का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप अभी जैसे टीजीटी में था, इंटरमीडिएट में आपने संस्कृत लिया था, ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं भी लिया था, फिर भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। पीजीटी के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे बच्चे जब आपने जो है अपने ग्रेजुएशन में संस्कृत से भी, और हिंदी तो रहेगा ही रहेगा अगर संस्कृत भी है बच्चे। इसी तरीके से दूसरे विषय के कॉम्बिनेशन हैं, भी मैं बीच में कॉम्बिनेशन पर एक वीडियो बनाया था, अगर आपकी कोई मंशा होगी, कमेंट होगा तो मैं उस पर एक वीडियो फिर ला दूंगा। तो ग्रेजुएट होना चाहिए बच्चे। दूसरी स्थिति होती है इसमें मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट का आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। जिस भी विषय के साथ आप जाना चाहते हो, एलिजिबिलिटी लाना चाहते हो, उसके लिए आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है। और तीसरी चीज़ बच्चे, अगर हम बात करें तो अभी तक पीजीटी में बीएड को अनिवार्य नहीं था बच्चे। बीएड अनिवार्य नहीं था बच्चे, ध्यान देना, पीजीटी में बीएड अनिवार्य नहीं था। अभी तक तो बीएड अनिवार्य नहीं था, लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें अभी आप देख रहे हो 2021 के बाद जो फॉर्म फिलअप कराया गया टीजीटी पीजीटी का यूपी में, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और अभी उसमें ये बातें चल रही हैं कि यूपी एसएसबी के द्वारा ही कराया जाएगा या उसको भी अब लोक सेवा आयोग के द्वारा ही कराया जाएगा। यानी टीचिंग के लिए जो सरकार की एक धारणा है कि सभी को एक ही बोर्ड से कराया जाए, जिससे कि जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत प्रकार के एग्ज़ाम कराए जाते हैं, इनसे बचा जा सके। तो ये एक सरकार के मन में धारणा चल रही है। अभी इस पर पूरी तरीके से कह पाना कि हाँ क्या सरकार डिसीजन लेती है, पूरी तरीके से जो है ये नहीं है। हाल फिलहाल बीएड इसमें अनिवार्य नहीं होता है बच्चे। अगर आपने ग्रेजुएशन हिंदी और संस्कृत से किया है और आपका जो मास्टर डिग्री है वो अपने है, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये लागू होगा बच्चे। इस चीज़ को भी आप तो अगर बीएड किए हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, नहीं किया है तो कोई अभी तक इशू नहीं होता था, पीछे एग्ज़ाम में नहीं होगा जिसमें आपने फॉर्म फिलअप किया है। चौथी चीज़ आती है बच्चे कि किस क्लास की स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो 10th to 12th यानी कि 10वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास की स्टूडेंट को ये टीचिंग करते हैं। यानी किस क्लास के, 10th to 12th यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को आप पढ़ाएंगे, क्योंकि पीजीटी का मतलब ही हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि एक तरीके से आप प्रवक्ता होने जा रहे हैं इंटर कॉलेज में, तो उसको इंटर कॉलेज ही कहा जा सकता है बच्चों। ये बात रही पीजीटी की। अब हम बात कर लें एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड की, क्योंकि हम यूपी के बारे में बात करते हैं, यूपी एलटी ग्रेड के ही बारे में अगर बातें करें बच्चे, तो यूपी एलटी ग्रेड को लेकर के बच्चों में सबसे ज़्यादा भ्रामक स्थितियां होती हैं, क्योंकि इसके द्वारा आप देखोगे सहायक शिक्षक
की भी भर्ती पूरी की जाती है। इसी में आप देखोगे इंटर कॉलेज यानी जीआईसी में प्रवक्ता की भी भर्ती आती बच्चे। इसी में आप जीआईसी में प्रवक्ता के लिए भी जाते हो। और इसी में आप देखोगे बच्चे जूनियर यानी सहायक शिक्षक का मतलब ही हो गया जूनियर, सहायक शिक्षक का मतलब ही हो गया बच्चे जूनियर टीचर के लिए ही हैं आप। और इसके साथ साथ आप इसी में बच्चे देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप जाते हो बच्चे, और इसी से ही आप सीधे प्रोफेसर भी बनते हो बच्चे। तो दोनों में, चारों में अगर मूल रूप से अंतर देखा जाए, जो भर्ती आती है बच्चे वह आपकी एलटी, सामान्यतः जो एलटी की बात करें जिसकी भर्ती आने वाली है वह आपकी सहायक शिक्षक यानी जूनियर असिस्टेंट होती, जूनियर की होती बच्चे, जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि आप जो है 6 to 12th और 6 to 10th के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे बच्चे। किसको? 6 to 10th। जीआईसी प्रवक्ता के द्वारा आप जाते हैं तो इसमें हम 10th to 12th के स्टूडेंट की बात करते हैं। और इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो या प्रोफेसर बनते हो तो आप यूजी और पीजी के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हो बच्चे। तो यूजी और पीजी के लिए एलिजिबिलिटी में एक बात, दो बातें ध्यान देनी होती हैं। यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है, अगर बच्चे एलटी ग्रेड को लेकर के अगर हम विषय कॉम्बिनेशन की बात करें, ख़ास तौर से हमारे विषय हिंदी की बात कर लो या संस्कृत की बात कर लो, तो इसमें भी बच्चे आपका बीएड तो मस्ट होता है। एलटी ग्रेड में भी बीएड आपका अनिवार्य है। बीएड क्या होगा बच्चे? एक तरीके से अनिवार्य तो है ही है। और दूसरी चीज़ जो है, अगर मैं एलटी ग्रेड जूनियर की बात करूं बच्चे, 6 to 12th के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आप में जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए ये जो एग्ज़ाम होता है एलटी ग्रेड का, ये यूपी पीएससी कराता है। यूपी पीएससी यानी लोक सेवा आयोग के द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है। यानी एक बड़े लेवल की भर्ती है। अगर हम टीजीटी और पीजीटी के विद कंपेयर करें तो एक बड़े लेवल की भर्ती है, क्योंकि आप लोक सेवा आयोग से आओगे तो आपको किसी का बहुत ज़्यादा जो है सुनना नहीं पड़ता है। अपने मन के मौफिक आपको काम करना होता है। जो सरकार की तरफ से दायित्व दी जाती है उस दायित्व को आपको बहुत अच्छे से निर्वहन करना होता है बच्चे। तो बहुत शानदार भर्ती है। लगभग 8,166 पोस्ट आने वाली है। कब आ जाए ये नहीं कह सकते। आने को तो आज पिछले 2 साल से हम परीक्षा देख रहे हैं कि ये भर्ती आ ही रही है, लेकिन अभी वास्तव में आई नहीं है। लेकिन फिर भी हम लगातार, हमारे या किसी के पास इसके अलावा कहने का कोई ऑप्शन नहीं है कि भर्ती आने वाली है बच्चों। कारण आप समझ सकते हो। तो भर्ती आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कब आएगी, आज आएगी, कल आएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है अगले महीने में आ जाए, लेकिन अब बच्चे उस समय आ चुका है। पहले जब बातें होती थी तो यही होता था, बिना चुनाव के कुछ नहीं होने वाला है, तो चुनाव भी हो गया है। तो इसलिए भर्ती तो आने वाली है बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत शानदार भर्ती। अच्छा, इसी में बच्चे देखो इसकी भी आ सकती है। और ये जो 6 to 8 का टीचर होता है, 6 to 10th का, यही टीचर कई बार प्रमोशन करके जीआईसी प्रवक्ता में भी चले जाते हैं। यानी जो जीआईसी प्रवक्ता मतलब 12th, यानी जैसे आप मान लो कि किसी इंटर कॉलेज में, इसमें केवल और केवल जीआईसी नहीं होता बच्चे। जैसे मान लो कोई ऐसे भी बहुत सारे कॉलेज आपने सुने होंगे जो कि गेस्टेड होते हैं, यानी कि एक तरीके से मान्यता प्राप्त विद्यालय में भी आप मान लो 6 to 10th में पढ़ा रहे हो। आपकी मान्यता के आधार पर, आपके अनुभव के आधार पर आपको कई बार जो है क्या होता है, पदोन्नति मिलती है और आप जो है इंटर कॉलेज में भी हो जाते हो। जीआईसी की तो बहुत अच्छी सर भर्ती होती है ये भी। और असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए भी बच्चे, अभी देखो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती आने वाली है। अगर अलग से मैं बातें करूं, जीआईसी की भी भर्ती आने वाली है और सहायक से, यानी इन तीनों की भर्ती आपके लिए लगी हुई है। यानी कि एलटी ग्रेड के माध्यम से जो भर्ती आएगी बच्चे, इन तीनों में आप इन चीज़ों को देखेंगे। आपकी क्या डाउट है उनको ज़रूर पूछेगा, लेकिन मैं अपने विषय हिंदी का डाउट आपको दूर कर दूं बच्चे। इंटर कॉलेज अगर आप एलटी ग्रेड सहायक शिक्षक के लिए जा रहे हो बच्चे, तो इंटर में आपका संस्कृत मस्ट है। अगर आपने इंटर में संस्कृत नहीं किया है तो एकल विषय से संस्कृत कर लो। बहुत सारे बच्चे ये सोचते रह गए, आज से 2 साल पहले भी जब बच्चे मैंने बताया था कि नहीं कर लो, अभी समय है, लोग कहते नहीं सर भर्ती तो आ गई है, भर्ती तो आ गई है। भर्ती आते आते जिनको करना था उन्होंने बच्चे क्या किया, इंटर में संस्कृत लेकर कर भी लिया। जिनको नहीं करना सोचते रह गए। और जो संस्कृत विषय वाले हैं उनको भी बता दें कि इंटरमीडिएट में संस्कृत मस्ट है।
है, लाख आपने ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत लिया हो, लाख आपने एमए संस्कृत से किया हो, अगर इंटर में संस्कृत नहीं है तो समस्या हो जाएगी। इसलिए जो नहीं किए हैं आप किसी जीआईसी कॉलेज से जो है फॉर्म फिलअप करके, जब अभी तो भर्ती आने आ जाएगी मान लो तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपके पास भी मौका मिलेगा, आप बच्चे पास कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और भी जो आपके डाउट्स होंगे उन डाउट को पूछिएगा, उन सारे डाउट्स पर आपको एक वीडियो लेकर के आऊँगा और सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।